अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम बात करने वाले हैं मांसखोरा के हवाले से कि मांसखोरा अगर हो जाए तो हिकमत में क्या चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं कि आप लोग शिफा याब हो जाए। अब मांसखोरा में क्या होता है कि मसूड़ों में पीप पड़ जाती है, मसूड़े जो है वो सूज जाते हैं। अब इसकी वजह क्या होती है? बदहज़मी अगर आपको बहुत ज़्यादा रहती है, अगर आपका मैदा बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है तो ये मसला आपके साथ हो सकता है। दूसरे नंबर पे अगर आप सफाई नहीं करते दांतों की, मिसवाक का इस्तेमाल नहीं करते, मंजन इस्तेमाल नहीं करते या बुर्श नहीं करते तो भी आपके साथ ये मसला हो सकता है। या फिर विटामिन सी की कमी अगर आपको हो जाती है, उस सूरत में भी आपको ये मर्ज़ लाहक हो सकता है। अब इससे कैसे बचा जाए, क्या इस्तेमाल किया जाए अगर किसी के साथ ये मसला है? 3 चीज़ें हैं ऐसी जड़ी बूटियाँ जो आप इस्तेमाल करेंगे तो आपकी मांसखोरा से जान छोड़ जाएगी। अब वो 3 चीज़ें क्या हैं? नंबर 1 पे अगर हम बात करें तो हमें चाहिए होगी फटकड़ी। फटकड़ी जो है वो आपने खिल करके इस्तेमाल करनी है, मतलब कि बिरियाँ कर लेना उसको। बहुत सारी वीडियोस में मैं बता चुका हूँ कि फटकड़ी ख़ाम हालत में हमने लेनी है, उसको तवे पे डाल लें, उसको भून लें, उसको पकाएंगे, वो पानी की शक्ल में आ जाएगी, फिर खुश्क हो जाएगी तो फटकड़ी खिल हो जाती है। नंबर 2 पे हमें लौंग चाहिए होंगे। नंबर 3 पे हमें बावड़िंग चाहिए होगी। ये तीनों चीज़ें पंसारी से इजीली आप लोगों को मिल जाएंगी और आपने ये तीनों बराबर वज़न में लेनी है। फटकड़ी खिल करने के बाद आप 30 ग्राम ले लें, बावड़िंग 30 ग्राम ले लें, लौंग 30 ग्राम ले लें। अब इनका बाहम मिक्स करके पाउडर बना लें। ये आप कह लें कि आपका मंजन तैयार हो गया। अब इस्तेमाल कैसे करना है? इसको आपने रगड़ना नहीं है, बुर्श की मदद से नहीं करेंगे, मिसवाक की मदद से नहीं करेंगे, उंगली की मदद से आपने मसूड़ों पे और दांतों के ऊपर इसको मल लेना है। दिन में 2 टाइम इस्तेमाल करेंगे। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ पहली दूसरी दफ़ा लगाने से ही आपको सुकून महसूस होगा और जो आपकी फुलावट आ जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, वो ख़त्म हो जाएगी और आहिस्ता आहिस्ता पीप से भी जान छूट जाएगी। तो मांसखोरे के जितने भी मरीज़ हैं वो इस नुस्खा को ज़रूर इस्तेमाल करें और इस वीडियो को भी लाजमी शेयर कीजिएगा ताकि किसी भाई के साथ, किसी बहन के साथ ये मसला हो, उस तक वीडियो ज़रूर पहुंचनी चाहिए। बनाइए, इस्तेमाल कीजिए, अपने भाई को ख़ुसूसी दुआओं में ज़रूर याद रखिए। अब वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करते जाइएगा, नए हैं तो फॉलो करते जाइएगा।